संसार में कई तरीके के समागम होते हैं, भगवत कथाएं होती हैं, सत्संग भी होते हैं, फिर भी समाज में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। जब तक ये बंदा किसी पूर्ण संत सतगुरु से जुड़ेगा नहीं, इसका मन शैतानियों से बाज आ ही नहीं सकता। हमारे देश में ऐसी मान्यताएं हैं कि तीर्थों और सरोवरों पे स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। हम तन को धो रहे हैं, मन साफ कहाँ से हो जाएगा। आजकल साइबर ठगी भी बहुत बढ़ चुकी है, इसका क्या कारण होगा? पराया हक खाना ऐसे है जैसे मुसलमान ने सुअर और हिंदू ने गाय का मांस खा लिया हो। अगर कर्म होते हैं तो जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत होता क्यों नहीं है? हमें वो ग्रो होते हुए क्यों दिखते हैं? इस चीज पे बहुत डिबेट होती है। मन को भी बदलने में समय नहीं लगता। परमार्थ को केवल एक ही पंक्ति में समझाना हो तो क्या कहेंगे? कि प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। क्या मृत्यु के भय से बचा जा सकता है? हम लोग जब भी किसी गुरु के सत्संग में, मंदिर, मस्जिद या कहीं भी जाते हैं, हम लोग माथा जरूर टेकते हैं, अपना सर झुकाते हैं। तो माथा टेकने की क्या परिभाषा है? कहते हैं जिस गुरु को धारण करने से शिष्य का भरम ही दूर नहीं हुआ, कहते हैं उस गुरु की माँ का सिर मूंड देना चाहिए। क्या परमात्मा ने हमें इस धरती पर अपने मनोरंजन के लिए भेजा? ये जन्म मरण जो हो रहा है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, ये उसका खेल है। हनुमान चालीसा को 40 बार ही पढ़ने को क्यों कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द पॉपिन शो। मैं हूँ प्रिया, होस्ट, और आज का एपिसोड सच बताऊँ तो मेरा भी पर्सनल फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं पॉपुलर डिमांड पे, कमेंट सेक्शन के प्रेशर पे, वो शख्स जिनका पहला एपिसोड आप लोगों ने बार बार सुना, फैमिली को भेजा, व्हाट्सएप पे शेयर किया, मिस्टर वीके डुडेजा जी। पिछली बार हमने उनसे बात की थी आत्मा, सफ़र और अंदर की शांति के बारे में, और इस बार हम और भी गहरा जानने वाले हैं। ज़िंदगी असल में क्या है? सिर्फ जॉब, ईएमआई और वीकेंड, या कुछ और? क्यों इतना पैसा, इतनी रेस, फिर भी अंदर से खालीपन? ये जो मेरा धर्म तेरा धर्म का कन्फ्यूजन है, अल्लाह, राम, वाहिगुरु, सबका मालिक एक है, फिर लड़ाई क्यों? गुरु इतने सारे हैं, असली कौन, नकली कौन? मौत का डर, क्या सच में इससे आगे निकला जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के टाइम में एक नॉर्मल इंसान ऑफिस, घर संभालते हुए भी परमार्थ की राह पर कैसे चल सकता है? और ये एपिसोड सिर्फ सत्संग वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो रात के 2 बजे सोचते हैं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और जो लाइफ हम जी रहे हैं क्या बस इतना ही है? तो तैयार हो जाइए एक नो फिल्टर, दिल से और दिमाग हिला देने वाली बातचीत के लिए। ये है द पॉपिन शो, मैं हूँ प्रिया, और चलिए स्वागत करते हैं वीके डुडेजा जी का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन ऑन आवर शो। इट वॉज pleasure, and we got a lot of DMs, a lot of messages to bring you back on our show, and I'm really excited that we could bring you back for the second series on spirituality, and thank you so much for agreeing again on coming to the show. आपको भी मेरा नमस्कार, आपकी सारी ऑडियंस को, और परमार्थ की राह पर चल रहे सभी जिज्ञासुओं को मेरा नमन है। संसार में कई तरीके के समागम होते हैं, भगवत कथाएं होती हैं, सत्संग भी होते हैं, पर फिर भी समाज में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। बाबा फरीद ने भी यही बात बोली कि कुकेंदियां चागेंदियां मत्ती देंदियां नित, ज्यों शैतान वंजाया सेकत फिरे चित्त। आप देखो, सवेरे हम उठते हैं, मंदिरों से भी आवाज़ें आती हैं, बड़े ज्ञानपूर्वक प्रवचन वहाँ के सुनाई देते हैं हमें। गुरुद्वारों से भी कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मस्जिद से भी कुरान शरीफ का संदेश आता है, लेकिन फिर भी संसार बदल तो नहीं रहा। ये जीवन में तब्दीली आ क्यों नहीं रही? और जबकि ज्ञान की तो कोई कमी नहीं। इसका कारण क्या है? कारण केवल एक ही है, जो पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी में फरमाया। आपने कहा, बिन पूरे गुरु देव फिरे शैतानिया। जब तक ये बंदा किसी पूर्ण संत सतगुरु से जुड़ेगा नहीं, इसका मन शैतानियों से बाज आ ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कई बार बंदा सोचता है कि हमने तो गुरु धारण किया हुआ है, हम तो गुरु से जुड़े हुए हैं जी, फिर परिवर्तन क्यों नहीं है जी? इसका क्या कारण है? तो बाबा कबीर ने हमारे सामने एक तराजू रखी कि हम उस पर अपने आप को, खुद को तोलें कि हम कितना गुरु से जुड़े हुए हैं। बाबा कबीर ने कहा, कबीर गुर लागा तब जानिए, जब मिटे मोह तन ताप। तब समझना चाहिए हम किसी गुरु से जुड़े हैं। कबीर गुर लागा तब जानिए, जब मिटे मोह
यानी संसार का मोह अंदर से खत्म हो चुका हो, ये निशानी है। हम तोलें अपने आप को कि हमारा मोह संसार में है, परिवार में है या नहीं। मिटे मोह तन ताप। ये तन का ताप कौन सा है? वाणी में इसको 3 तरह का ताप बोला गया, आदि, व्याधि और उपाधि। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 तरह के ताप होते हैं जिसमें जीव तपता रहता है। पुरानी बातों को लेकर अफसोस कि अगर मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो आज मैं कहीं और होता। फ्यूचर की चिंता, बच्चे जवान हो रहे हैं, इनकी शादियां करनी है। इसी तरह वर्तमान की। तो ये तीनों ताप जिस दिन अंदर से मिट जाएं और संसार का मोह समाप्त हो जाए, तब समझना चाहिए कि हम किसी गुरु से जुड़े हुए हैं। डज दैट मीन कि आपको हर सिचुएशन में न्यूट्रल रिएक्ट करना है? मतलब आपको, अगर आप पास्ट के बारे में नहीं ज़्यादा सोच रहे, आप फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे, जो प्रेजेंट है उसमें आप एक न्यूट्रल वे में चल रहे हैं। अब हमारे देश में ऐसी मान्यताएं हैं कि तीर्थों और सरोवरों पे स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं, कुछ ऐसी विशेष तिथि आती है जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए भीड़ों में पहुँचते हैं। मतलब मान्यता है या इसका कुछ विशेष लाभ होता है? देखो, वाणी तो ये कहती है कि मन की मैल न तन ते जात। हम तन को धो रहे हैं, बिल्कुल। मन साफ कहाँ से हो जाएगा? और बाबा कबीर ने तो एक बड़ी मोटी सी बात फरमाई। आपने कहा, तीरथ नाए जे नर तरे, तो मेंढक क्यों ना तरे जिनके गंगा में घर हैं? वो तो 24 घंटे रहते ही उसके अंदर है। वो तो अब तक मुक्त हो जाने चाहिए थे। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। वाणी में एक और कोट आती है जिसके बारे कहा गया कि भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोते उतरस खे। हाथों पैरों पर मिट्टी लग गई, हम पानी से धोकर साफ कर सकते हैं जी, हो जाएगी। बिल्कुल। मूत पलीती कप्पड़ होए, दे साबुन लिए ओ धोए। कहते हैं अगर कपड़े को कोई गंदगी लग गई तो उसे साबुन के साथ धोया जा सकता है। पर भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग। ये जो आज पापों से हमारी बुद्धि, हमारा मन मलिन हो चुका है, ये बाहर के तीर्थों पर स्नान करने से साफ नहीं हो सकती। ओ धोपे नामे के रंग, वो नाम से जुड़ने के बाद ही धुल सकता है। तो तीर्थों पर जाते हैं, मुबारक है, जाना चाहिए, लेकिन हम ये विचार करें कि ये तीर्थ बने कैसे। अगर इसकी हिस्ट्री हम उठाएं तो कोई ना कोई महात्मा ने वहां पर बंदगी की, उस मालिक की याद में बैठे वो, उनके चले जाने के बाद हमने उनको तीर्थों का रूप दे दिया। बाहरमुखी कर्म कांडों में हम लग गए, जबकि चाहिए ये था कि जो उस महात्मा की शिक्षा दीक्षा थी उस पर हम अमल करते, उस पर चलते, तो ये अंदर की मैल धुलती, तब हमारा उस मालिक से साक्षात्कार होता, जैसे उनका हुआ। जिस रास्ते पर वो चले हम उसी रास्ते पर चलेंगे, तभी इंसानी चोले का जो मनोरथ है वो पूरा होगा। भारी कर्म कांडों में ही उलझे रहे, कुछ हासिल होने वाला नहीं। तादाद में लोग सत्संग पे जाते हैं, बचपन से भी जा रहे हैं, बहुत सालों से जा रहे हैं। एक नियम है कि सत्संग पे जाना है, मे बी कोई डे डिसाइडेड है, उसी पर्टिकुलर डे पे जाना ही जाना है, सत्संग सुनना है। पर उसको सुनने के बाद भी वो बदलाव तो नहीं दिखता। आप सत्संग में जा रहे हैं, कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो चेंज क्यों नहीं दिखता है लोगों में? देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नमदा बुद्ध। नमदा बुद्ध यानी कि स्पंज की तरह। जैसे आप स्पंज में सुई डालो, देखकर लगता है कि सुराख हो गया होगा, लेकिन सुई बाहर निकालो, सुराख होता नहीं, वापस उसी शेप में आ जाता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे सत्संग में हमें दिखाई देते हैं, देखकर तो लगता है ये तो कई सालों से जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत पहुंचे हुए होंगे, लेकिन कई बार उनकी बाहर कार्रवाई देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इन्होंने कभी जीवन में सत्संग सुना ही नहीं है। दूसरे होते हैं चमड़ा बुद्ध। जैसे चमड़े में सुराख मारो, 20 साल के बाद भी आप देखोगे ना वो सुराख बढ़ेगा ना घटेगा। इसी तरह कुछ लोग 20-20 साल से परमार्थ में वहीं के वहीं खड़े हैं, जीवन में कोई रूहानी तरक्की नहीं। True.
तीसरे होते हैं तेलक बुद्ध। जैसे तेल की एक बूंद भरी बाल्टी में डालो आप, सारे पानी में उसकी खुशबू शरशार हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं मालिक के प्यारे, जो गुरु के वचनों को ऐसे धारण करते हैं जैसे खून शरीर में दौरा करता है। फिर उनकी ज्ञान इंद्रियां, उनकी कर्म इंद्रियां, उनका रोम रोम गुरु के वचनों से शरशार हो जाता है। फिर उनका जीवन बताता है कि सत्संग क्या है। ऐसे ही सत्संगों में कहा जाता है कि हमेशा उस मालिक का गुण गाओ, शुक्राना करो। ऑब्वियसली मालिक ने ही सब कुछ दिया आपको, तो उनके गुण गाने के मोटे मोटे कुछ ऐसे 3-4 लाभ हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि उस मालिक के गुण गाने के शुरुआती क्या फायदे होंगे। आपने कहा, गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए होमे बिक फैल, होए अचिंत बसे सुख नाल। इसलिए आपने हिदायत भी दे दी साथ में कि सास ग्रास प्रभ नाम संभाल। सबसे पहला फायदा आपने कहा कि गुण गावत तेरी उतरस मैल। जैसे जैसे हम उस मालिक के गुण गाते जाएंगे, ये मन पर चढ़ी हुई जन्मों जन्मों की जो मैल है ये उतरना शुरू हो जाएगी। जिसके बारे वाणी में कहा गया कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। तो पहले तो इस मन की सफाई होनी शुरू हो जाएगी उस मालिक के गुण गाने से। दूसरा आपने कहा, गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए होमे बिक फैल। दूसरा फायदा, ये जो होमे का जहर आज सारे संसार में फैला हुआ है, जिसके कारण देख लो आप, समाज उजड़ रहे हैं जी। परिवार टूट रहे हैं, घर घर में दीवारें खड़ी हो रही हैं। हमारे और परमात्मा के बीच भी अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है, ये होमे की रुकावट है, मैं मेरी की रुकावट है, ईगो की है। आप कहते हैं ये होमे भी बिनस जाएगी उस मालिक के गुण गाने से। तीसरा आपने कहा, होए अचिंत, क्योंकि आज हर एक इंसान किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। किसी को परिवार की चिंता खाई जा रही है, किसी को कारोबार की। आप फरमाते तू गुण गाना शुरू तो कर, खुद ही अनुभव करेंगे, होए अचिंत, चिंता मुक्त हो जाएंगे। और बसे सुख नाल, चौथा फायदा, क्योंकि हर इंसान आज दुखी है, आप कह रहे हैं सुख में वास हो जाएगा। इसलिए आपने हिदायत दी कि सास ग्रास प्रभ नाम संभाल, कि चलते फिरते उठते बैठते हम उसके नाम के साथ जुड़ें, तब इन फायदों का हमें अनुभव भी होगा। उनके नाम का सिमरन करते करते हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखो, आज सारी दुनिया में बड़े बड़े शहरों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ से अमृतसर का बोर्ड देखते देखते हम अमृतसर पहुंच जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अमृतसर का नाम अमृतसर से ही आया है और हमें वहीं ले जाता है। ठीक इसी तरह से जो नाम है वो नामी से आया है और हमें नामी तक ले जा सकता है। जरूरत है तो केवल सतगुरु की हिदायत के मुताबिक नाम का अभ्यास करने की। जनरल ह्यूमन जिसको मे बी किसी नामी गुरु से नामदान मिला या कुछ मिला, तो उनको उस मार्ग पे सफलता प्राप्त करनी है। अब सफलता प्राप्त करने के लिए इन द बिगिनिंग उनको कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर भी। तो जो इनिशियल स्टेज है उसमें हमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो धारण करने चाहिए जो हमें उस मार्ग को सफल बनाने में हेल्प करें? गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति में भक्ति के छठे अंग में ये बताया कि एक परमार्थी को कौन से गुण अपने अंदर धारण करने चाहिए। आपने कहा, छठ दम शील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दम यानी हमने सबसे पहले अपने इंद्रियों को काबू में करना है। स्वामी जी महाराज भी यही कहा करते हैं कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, तब पाओ कुछ सार। अभी हमारे जबान के रस पूरे नहीं हो रहे, कपड़ों के फैशन खत्म नहीं हो रहे, आंखें रूप देख देख के नहीं रच रही, सार कहां से प्राप्त होगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ते रस शरीर के घट नाम निवास। अभी शरीर के ही रस नहीं छूट रहे, जुड़ना चाहते हैं हम उस नाम से। इसलिए आपने कहा सबसे पहले इंद्रियों पर काबू करो।
दूसरी बात आपने कही शील, यानी शालीनता को धारण करें, बोलचाल में मिठास लाएं, क्योंकि Okay. वाणी गोली से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कई बार जबान से निकले बोल बाण से भी ज्यादा घाव कर जाते हैं, घाव कर जाते हैं और वो कई सालों तक इंसान के माइंड में रहते हैं, निकलते नहीं है। क्योंकि बाण का घाव तो कभी ना कभी भर जाएगा, भर जाएगा। लेकिन जबान से निकले अल्फाजों का घाव मरते दम तक नहीं भरता। इसलिए तुलसी साहब ने कहा कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपा शीतल होए। तीसरा क्या आपने कहा, बिरती बहुकर्मा, यानी उन सब कर्मों को तजना जिनकी संत मार्ग पे मनाही है। मांस, अंडा, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इनसे बनी हुई चीजों से परहेज करें। और इसके अलावा आपने कहा जुआ, चोरी, मुखबरी, ब्याज, घूस पर नार, जो चाहे दीदार को एती वस्तु निवार। कहते हैं अगर अंदर उस पार ब्रह्म के दीदार करना चाहते हो तो इन चीजों को फिर छोड़ो। भगत नामदेव जी ने भी यही कहा, पार ब्रह्म जो चीन सी आशा तेना भाव सी। उसे फिर संसार की वासनाएं छोड़नी पड़ेंगी। और ये प्रेज भी है। हम कहें पब में भी जाएं, क्लब में भी जाएं, सैर सपाटे भी जारी रखें, सिनेमा भी देखें, सत्संग भी सुने, सिमरन भी हो जाए, हो नहीं सकता। जिंदगी डेवलप नहीं होगी। देखो अगर हम भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं तो भगत तो बनना पड़ेगा। और भगत का पहला भब्बा ही यही सिखलाता है कि भावना के साथ भक्ति करेंगे तभी गग्गे से ज्ञान बनेगा, और ये ज्ञान ही त्याग कराएगा बुरी वासनाओं का, गलत कामों का। तब हम सच्चे अर्थों में भगत कहलाने के काबिल बनेंगे। और चौथी बात आपने कही, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यानी हमेशा सज्जन पुरुषों की संगत में जाकर बैठे। इससे क्या होगा? बाबा कबीर ने कहा, एक घड़ी आधी हूं से आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। करोड़ों पापों का नाश हो जाता है एक अच्छी संगति में बैठने से। अभी हमें इन बातों का अंदाजा ही नहीं है। और एक चीज और आपने बोली, सुपनेहु नहीं देखे पर दोषा। परमार्थी को कभी भी सपने में भी दूसरे में दोष देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो दूसरे को बुरा कहेगा वो आप अच्छा हो नहीं सकता। जो दूसरे की बुराई करके अपनी इज्जत बनाएगा, नहीं बनेगी। अगर इज्जत लेनी है तो पहले दूसरों को इज्जत देना सीखें, फिर मिल जाएगी। और बुराई देखनी भी है तो अपने अंदर देखें। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। केवल इतनी सी बात को अगर हम पकड़ लें, हम नहीं चंगे, अहंकार चला गया। क्योंकि अहंकार हमेशा गुणों का होता है, अवगुणों को तो कोई अहंकार नहीं करता। आज तक किसी दुकानदार ने अपनी कमियों के तो बोर्ड नहीं लगाए, हमेशा गुणों के बोर्ड लगे होते हैं। और दूसरी बात आपने कही, बुरा नहीं कोई। जब बुराई कोई नहीं, अगर इतनी बात को हम मान लें, ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी। और हम गॉसिप भी नहीं करेंगे किसी के बारे में, क्योंकि मेजर तो यही होता है, आप चार लोगों के बीच में जाके बैठो, विच इज़ वेरी जेनेरिक, कि बुराई से ही बिगिनिंग होती है। हम लोग कितना ही अच्छा सोच के जाएं, बट अगर हम ऐसी संगति में बैठे हैं जहाँ चार लोग मिलके गॉसिप कर रहे हैं तो हम भी उसी का पार्ट बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मुंह से भी कुछ अपशब्द या कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, विच इज़ वेरी वेरी जेनेरिक। गांधी जी ने भी 3 बंदर बिठा दिए। हम गौर करें, वो कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन चीजों में पढ़कर अपने रूहानी सफर में ही अड़चन पैदा करते हैं। अब हमारे देशों में गुरुओं की तो कमी नहीं है। अब इस कलयुग के माहौल में आपको लगता है कि कोई सच्चा सतगुरु मौजूद है? देखो, ये बात तो पक्की है कि संत सतगुरु तो इस धरती पर मौजूद हैं। बाबा कबीर के बोले हैं कि आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, संत ना होते जगत में, जल मरता संसार। आज ये संसार अगर चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि संत सतगुरु तो मौजूद हैं। क्योंकि जिस दिन संत महात्मा यहां से कूच कर गए, यहां परले महापरले हो जाएगी। क्योंकि यहां तो हर एक के दिलो दिमाग में आज आग लगी पड़ी है। आपने कहा आग लगी आकाश में, आकाश में कहां आग लगी हुई है? आकाश आपने कहा इंसानी चोले के सबसे ऊपरी हिस्से को, हर एक के दिलो दिमाग में आज आग लगी पड़ी है। और बरस रहे अंगार, अंगार कहां से बरस रहे हैं? जबान से, आंखों से,
आज किसी से बात करो आंखें दिखाता है, जरा जरा सी बातों पर लोग खून खराबा करने को तैयार हैं। तो फिर भी ऐसे माहौल में भी अगर ये संसार कायम है, इसका मतलब साफ है कि संत सतगुरु तो मौजूद हैं। आजकल साइबर ठगी भी बहुत बढ़ चुकी है, इसका क्या कारण होगा? लोभ लालच, दूसरा कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते ऐसे लोग। गुरु अंगद देव जी ने कहा, आपन कीता पाइए आपे ही काज सवारिए। आज जो हमें प्राप्त है वो हमारा किया हुआ है, जो हमारे पास है। अगर उससे हम सेटिस्फाइड नहीं तो आपने कहा आप पे ही काज सवारिए, फिर आगे के लिए तो अपना काज सवार लो। लेकिन आगे भी अगर हम उल्टे सीधे धंधों को अंजाम देते रहे, असल में जानते नहीं है कर्म के सिद्धांत को। अगर बंदा कर्म के सिद्धांत को मान ले, वो गलत कदम उठा ही नहीं सकता, क्योंकि ये कर्मा संदड़ा खेत है। ये ऐसी धरती है, उस मालिक ने बीज सारे हमें देकर भेजा है। आपकी मर्जी है ना, आपकी जमीन है, आप उसमें मिर्चों के बीज बोओगे, मिर्चें ही उगेंगी। आम बोओगे, आम उगेंगे। तो मर्जी तो अब आपकी अपनी है ना। गुरु नानक देव जी ने कहा, हक पराया नानका उस सुवर उस गायें। पराया हक खाना ऐसे है जैसे मुसलमान ने सुअर और हिंदू ने गाय का मांस खा लिया हो, इतना पाप है। अब क्योंकि वाणियों को हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं। और आई थिंक मुझे तो लगता है मेजॉरिटी ऐसा ही होता है कि कोई इस बातों को समझता नहीं है और किसी ने किसी का हक मार के खा ही रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं फ्यूचर किसने देखा है, किसको अगला जन्म पता। आज जो मिल रहा है वो एंजॉय करो। वही युवा वर्ग यही मानता है कि ये जग मिठा, अगला अगला किन किन डिठा, खाओ पियो ऐश करो, करेक्ट। आगे क्या होगा किसने देखा। किसने देखा? कोई देखे या ना देखे, इससे उसको क्या फर्क पड़ता है। उसने तो सीधा सा एक कर्म का नियम लागू कर दिया इस संसार पर कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। विचार करके देख लो आप। अब हम इस सिद्धांत को अगर माने ना माने, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कर्म का नियम तो उसका जैसे हजारों साल पहले काम करता था, आज भी ठीक वैसे। उसी तरह वैसे ही आज भी काम कर रहा है। यकीन नहीं होता, चारों तरफ निगाह डालकर देख लो। संसार में 84 लाख योनियां मौजूद हैं। क्या कारण है कि कोई तो पशु पक्षी जानवर बना हुआ है और कोई इंसान। कुछ तो लॉजिक होगा पीछे। और केवल इंसान की योनि में ही हम निगाह डालकर देख लें, कोई अमीर है तो कोई गरीब, है। करेक्ट। कोई तंदुरुस्त है तो कोई बीमार। करेक्ट। ये रंग रूप आकार दृष्टि सोच विचार कारोबार सबका सब कर्मों से मिला। हम सबको कर्मों के अनुसार ही नसीब हुआ है। ये बात तो समझ में आती है। वाइल टॉकिंग मुझे एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कुछ कुछ लोग हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं जो गलत कर रहे हैं, मतलब हमें दिख रहा है प्रेजेंट में कि वो गलत कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके का गलत हो सकता है कि ठगी से पैसा कमा रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं या किसी का हक मार रहे हैं, पर वो फिर भी ग्रो होते जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है लाइफ में ग्रो हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फेम और वट एवर प्रोग्रेस है उनकी लाइफ में। और कभी कभी ऐसे लगता है जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, उनके साथ गलत ही होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जिसके साथ जो गलत कर रहा है उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ ऊपर वाले को इंस्टेंट भी दिखाना चाहिए था, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो सकता कि एक्चुअली में कर्म प्ले करते हैं। क्योंकि कभी कभी मेरी बहुत लोगों से डिस्कशन होती है इस टॉपिक पे, तो वो यही बोलते हैं कि अगर कर्म होते हैं तो जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत होता क्यों नहीं है, हमें वो ग्रो होते हुए क्यों दिखते हैं। इस चीज़ पे बहुत डिबेट होती है और उस टाइम पे समझना और समझाना वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास आंसर नहीं होता इस बात का कि ऐसा क्यों होता है। उसमें जो जो लिखा हुआ है, कितने श्वास लेने हैं, कहाँ रहना है, क्या खाना है, पहले से ही लिखा जा चुका है। वो हम भोग रहे हैं यहाँ पर। आज अगर कोई ऐसा दिखाई देता है, वो उसके पिछले कर्म हैं। अब जो कर रहे हैं वो आगे जाके भुगतना पड़ेगा। जब हिसाब देना पड़ेगा तब पता लगेगा। अभी तो जो कामयाब हैं वो मगरूर हैं अपनी अकल पर। जब लुटते हैं तो सितारों को दोष देते हैं। देखो, उड़ते हुए तो सबको दिखाई देते हैं, गिरता हुआ कोई कोई देखता है। इसी तरीके से कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर इस्लाम मत के अंतर्गत जिहाद के नाम पर इतना खून खराबा क्यों किया जाता है? क्या यही जिहाद होता है? मैंने वही बात बोली ना आपको, हम अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, या पढ़े भी कैसे, उनको वो समझ ही नहीं आते। अब जिनकी ड्यूटी है समझाने की, उनको चाहिए था कि समाज तक वो उपदेश पहुंचाया जाता,
जैसा लिखा है वैसे का वैसा पहुंचाया जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा समाज में। हो क्या रहा है? देखो, संसार में ना किसी का किसी के साथ जब इश्क हो जाता है ना, तो उसके परिवार के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब किसी का रूहानियत के साथ प्रेम जागृत होता है, अपने धर्म से प्रेम जागृत होता है, तो ना सिर्फ उसके परिवार के बल्कि इसके अपने अंदर जो दुश्मन बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसके साथ भी इसको लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसी लड़ाई को लड़ना ही जिहादे अकबर कहा गया है, ना कि बाहरी खून खराबा करने को। जो लोग मक्के मदीने जाते हैं हज करने के लिए, बहुत लोग जाते हैं, वहां पर एक ऐसा बुत भी बनाया हुआ है। कहा जाता है कि जो मक्का मदीना जाएगा वो इस शैतान को पत्थर मार के आएगा। अच्छा, ये एक वहां बना हुआ है एक ऐसा, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो कहते हैं अगर भैरव मंदिर नहीं गए तो ये यात्रा आपकी सफल नहीं। मतलब एक आस्था है। आस्था है। ऐसे ही मक्का मदीना का भी है। वहां पे एक ऐसा बुत है कि उसको अगर आपने पत्थर नहीं मारा तो आपकी वो हज कंप्लीट नहीं होता। अब वो किस लिए बनाया गया था वो बुत? शैतान तो था हमारा मन, हमने बुत बना के खड़ा कर दिया। मक्के जा जाके पत्थर मार मार के शैतान तो मरा नहीं, मन तो शैतानियों से बाज आया नहीं। तो इस मन को मारना जिहाद है। बाहर लोगों को बताओ आप, एक तुलसी साहब की गजल है जो शेख तकी को आपने समझाने के लिए उचारी थी। उसमें एक लाइन आती है कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। इंसान द्वारा बनाई गई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, इनको अगर जरा सी ठेस पहुंच जाए, हम खून खराबा करने को तैयार हैं। बिल्कुल। और किसका खून खराबा कर रहे हैं? जो स्वयं परमेश्वर ने ये कुदरती मस्जिद बनाई है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, यानी अपनी बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की ज्यादा परवाह है बजाय उस परमेश्वर की बनाई हुई मस्जिद का, उसके मंदिर का। कहते हैं ना, हर मंदिर एक शरीर है जिसमें स्वयं परमात्मा मौजूद है। ह्यूमंस के लिए तो आई थिंक हम लोग नहीं ही सोचते हैं, और ये बहुत ही देखा गया है कि जब तक हमारा मतलब या मकसद या कोई एक सेल्फिश मोटो होता है तब तक हम इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो मतलब ख़त्म हो जाता है, मे बी वो हमारे लिए दुश्मन बन जाता है। सिमिलरली ऐसा देखा जाता है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल किसी के घर में भी किसी की मृत्यु होती है, अब उस इंसान की ना मृत्यु तो हुए कुछ क्षण ही होते हैं कि पहले आपस में संपत्ति का बंटवारा करने का झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कभी हम ह्यूमन कभी नहीं सोचते कि ऐसे में मरने वाले पे क्या बीतती होगी। भगत बेणी जी ने एक शब्द में उचारा, अवर मर्त माया मन तोले, भगमुख जन्म भिगोया। कईयों की निगाह ना हर वक्त बेगाने तन पर या पराये धन पर ही खड़ी रहती है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि फलाना मरेगा, कितनी जजाद मेरी हो जाएगी, क्योंकि हर वक्त अपने मन को माया के तराजू पर तोलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। और कई बार तो अपने ही बच्चे इंतजार करते हैं कि माँ बाप कब मरेंगे, कब जजाद हमारी होगी। इस संसार के लोभ में, विषय विकारों के रसों में अक्सर लोग अपनी जिंदगी बिता कर चले जाते हैं, और खबर तब लगती है जब अंत समय करीब आता है, क्योंकि अंत समय डेथ बेड पर सिवाय पछतावे के और कुछ बचता ही नहीं। उस वक्त बंदा सोचता है कि मैंने सारी जिंदगी इनके लिए बर्बाद कर दी। और आज ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो संपत्ति का बंटवारा किसके बीच में हो। इसलिए बाबा कबीर ने कहा कि रे बोरे तो है घड़ी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई। जिस घर में 60, 70, 80 साल बिताए, उस घर में एक घड़ी रखने को कोई तैयार नहीं। ये है संसार की डेफिनेशन, जिसके पीछे बंदा लग के अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और बात फिर भी समझ नहीं आती कि आखिर ये जीवन है क्या। आई ऑल्सो रेड समवेयर एंड आई गॉट वेरी इमोशनल। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि आपकी मृत्यु के बाद तो आपको आपके नाम से भी नहीं बुलाया जाता, आपको बॉडी बॉडी बोला जाता है कि बॉडी कहाँ रखी है। वो कुछ सेकंड्स का ये गेम होता है कि इंसान जाता है और उसका नाम भी भुला दिया जाता है। सिमिलरली जब आप शमशान से लौटते हैं तो वहाँ पर भी एक तिनका
तोड़ के आया जाता है कि आज तेरा से मेरा तेरा रिश्ता रिश्ता खत्म, और हम उन्हीं रिश्तों के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और सिमिलरली ऐसे कुछ लोग बहुत कामना करते हैं कि जब उनका अंतिम समय आएगा ना, तो किसी धार्मिक स्थान पर या किसी विशेष तिथि पर अगर मृत्यु होगी तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। क्या ऐसा होता है वास्तव में? देखो, वाणी में भी एक लाइन आती है, मन कामना तीरथ देह छुटे। आपने कहा गर्भ गुमान तो भी मन ते ना उठे। बहुत लोग ऐसी कामना रखते हैं कि हमारा अंत समय किसी तीर्थ स्थान पर या किसी विशेष तिथि, विशेष वार पर होना चाहिए। एक ऐसी समाज में ऐसी मान्यताएं हैं कि मुक्त हो जाएंगे। इससे मुक्त कोई होता नहीं। बाबा कबीर ने ये भ्रम दूर किया। बाबा कबीर सारी उम्र बनारस में रहे, और बनारस में ब्राह्मणों का जोर था उस वक्त, और मुसलमान भी थे। आप दोनों के बीच में रहते थे। ना आप अपने आप को हिंदू मानते थे, ना मुसलमान। इसलिए दोनों का विरोध आपको झेलना पड़ता था, और आपने झेला सारी जिंदगी। एक बार का वाकया है, सिकंदर लोदी का राज था। सिकंदर लोदी की बेगम बाजार से गुजरी। उसकी सवारी बाजार से निकलनी थी। लोग इंतजार में थे कि कब सिकंदर लोदी की बेगम आएगी और हम उसके दीदार करेंगे। तो जब वो आई गहनों से लदी हुई, तो लोग उसका दीदार कर रहे थे, झुक झुक के सलाम ठोक रहे थे। जब बाबा कबीर के सामने उसकी सवारी आई, बाबा कबीर ने उसकी तरफ कमर कर ली, मुंह मोड़ लिया अपना। ये बात उसकी बेगम को बड़ी नागवार गुजरी। उसने जाकर राजा को कह दिया कि एक ऐसा फकीर है वहां जिसने मुझे देखते ही मेरी तरफ कमर कर ली। सलाम तो दूर की बात, मेरी तरफ से मुंह ही मोड़ लिया उसने। सिकंदर लोदी ने सिपाही भेजे और गिरफ्तार करा के ले आए बाबा कबीर को दरबार में। तो बाबा कबीर जब दरबार में आए तो उन्होंने सिकंदर लोदी को भी सलाम नहीं ठोका। तो सिकंदर लोदी को और गुस्सा आ गया कि पहले तो इसका एक अपराध था, अब दूसरा भी कर दिया। अब दरबार में आके ये मुझे ही सलाम नहीं ठोक रहा, इसके अपराध अब 2 हो गए हैं, इसकी सजा अब दुगनी होगी। तो सिकंदर लोदी ने कहा बाबा कबीर को कि तुझे नहीं दिखाई देता हम यहाँ के शहनशाह आलम हैं, यहाँ के राजा हैं। तो बाबा कबीर ने क्या कहा, को हर समान नहीं राजा, को हर समान नहीं राजा। कहते हैं ये भूपत दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। कह रहे तो तुम झूठा दिखावा कर रहे हो राजा होने का। मैं तो उसको सलाम ठोकता हूं जो युगों युगों से संसार को चलाता आ रहा है, जिसका राज आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। तुम्हारे राज की क्या गारंटी? तुम्हारे से पहले यहाँ कोई और बैठा था, तुम्हारे बाद कोई और बैठेगा, तुम तो 4 दिनों के लिए बैठे हो। तो सिकंदर लोदी को और तहस और गुस्सा आ गया। उसने हाथी को मदिरा पिलाकर बाबा कबीर के ऊपर छोड़ा। हाथी नतमस्तक होके बाबा कबीर के आगे चला गया। सिकंदर लोदी को और गुस्सा आया। उसने चट्टान नुमा पत्थर मंगाया और बाबा कबीर के साथ जंजीरों से बांधा गया उस पत्थर को, और उठाकर उस बाबा कबीर को गंगा में डुबो दिया, ताकि अगर ये तैरना भी जानते हो तो तैर ना पाए, क्योंकि भारी पत्थर बांध दिया, बंधा हुआ है साथ। और ये शब्द भी गाया जाता है गुरुद्वारों में कि गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। बाबा कबीर वहां से भी बाहर निकल आए। सारी जिंदगी वो विरोध झेलते रहे, मुसलमानों का भी हिंदुओं का भी। लेकिन जब आपका अंत समय करीब आया, आपने डिसीजन लिया कि मैं अब बनारस छोड़ दूंगा, काशी छोड़ के हड़म्बे की धरती पे चला जाऊंगा। हड़म्बे की धरती का एक इतिहास है। भगवान गणेश ने उस धरती को एक श्राप दिया हुआ था कि इस धरती पर जो मरेगा वो नरकों में जाएगा। तो जब बाबा कबीर ने ये डिसीजन लिया तो उनके भगत तो बड़े उदास हो गए, कहने लगे महाराज ये क्या, सारी जिंदगी आप यहाँ पर रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जवान था तो इनके विरोध झेलता था, अब मेरी देही, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी भक्ति में ये खलल पड़ता है जब ये विरोध करते हैं। तो अब बेहतरी इसी में है, क्योंकि मेरा अंत समय है अब, तो मैं अंत समय अपना शांति से भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ और ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ ये लोग ना पहुँचे, क्योंकि उस धरती को शराब था, ना तो वहाँ ब्राह्मण ने आना था ना मुसलमान ने आना था। करेक्ट। तो आपके भक्तों ने कहा कि महाराज वहाँ तो शराब है उस धरती को, तो और आप कह रहे हो आपका अंत समय नजदीक है, अगर आपने वहाँ चोला छोड़ दिया आप तो फिर नरकों में जाओगे। मैं भ्रम की बात कर रहा हूँ। लोगों के अंदर ऐसे भ्रम पल रहे हैं जिनका संत पर्दाफाश करते हैं। आपने उसी वक्त क्या उचारा? आपने कहा मनो कठोर मरे बनारस नरक न बाचिया जाई, हर का संत मरे हड़म्बे सगली सैन तराई।
हर का संत मरे हड़म्बे। कहते हैं अगर उसका संत हड़म्बे की धरती पर जाकर भी मर जाए तब भी वो सगली सैन, यानी उसकी जो सेना संगत है वो भी तर जाती है। हड़म्बे जो जिसको मगर के नाम से भी पुकारा जाता था, और आजकल उसका नाम बदलकर संत कबीर नगर हो गया है। अच्छा। जो डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में है। ओके। तो दुनिया का हर मज़हब, हर धर्म सबका मालिक एक बोलता है कि वे सबका मालिक एक है, ये सृष्टि एक ही ने बनाई है, हम उसी के बच्चे हैं। फिर भी मुसलमान कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है, हिंदू कहता है मेरा राम बड़ा है। ऐसा क्यों? अज्ञान के कारण ही हर मजहब को मानने वाला आज अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, दूसरों को कुछ मानता ही नहीं। यहां भी बाबा कबीर ने एक कोट याद आती है मेरे को। आपने कहा, आपस को जो दीर्घ कर जाने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दो जग जात। बाबा कबीर कहते हैं जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं ऐसे लोगों को मैंने नरकों में सड़ते हुए देखा है। इसलिए कहा भी जाता है कि वो सुनार दुनिया में फेल है जिसको अपने गहनों में तो सोना दिखाई देता है और दूसरों के गहनों में खोट। दूसरों के गहनों में से अगर वो सोने की परख नहीं कर सकता वो सुनार भी फेल है। ये अलग बात है कि कुरान में राम दिखाई नहीं देता, रामायण उठा लो उसमें अल्लाह दिखाई नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि नदी में नदी पड़ेगी, किनारे टूट जाएंगे, लेकिन सागर सारी नदियों का वेलकम करता है। इसलिए संतों महात्माओं का इतना विशाल हृदय देखकर उन पर कुर्बान होने को दिल करता है। आप श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़कर देखो, उसमें राम भी है, अल्लाह भी है, वाहेगुरु भी है, कृष्ण भी है, मुरारी भी है, गिरधारी भी है, बीठल भी है, सारंगधर भी है, माधवे भी है। असल में ये देखो हम किन बातों पर लड़ रहे हैं आपस में। एक बाप के 4 बच्चे थे, उसने चारों को अलग अलग स्कूलों में दाखिला करा दिया। एक का कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया, एक को हरियाणा के किसी स्कूल में पढ़ा दिया, एक को पंजाब में भेज दिया, तो एक को मुसलमानों के मदरसे में भेज दिया कि हर तरीके की शिक्षा लेके आएंगे, सारा ज्ञान हो जाएगा। जब वो पढ़ लिख के वापिस आए तो बाप ने सोचा चलो इनका इम्तिहान लेते हैं, क्या पढ़ के आए हैं ये। बाप ने एक जमीन उनके नाम कर दी कि ये जमीन है, इस जमीन से अब कमा के दिखाओ, तुम क्या पढ़ाई करके आए हो, कितना कमा के दिखाते हो। वो भी खुश हो गए, ठीक है जी करते हैं तैयारी। अब उनको जो वहां पढ़ाया गया वो उन्हीं, जैसे कहते हैं ना लकीर के फकीर। अब चारों में हो गया झगड़ा। अच्छा। एक ने कहा भाई मैं तो यहाँ पे गेहूं बोऊंगा, उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। दूसरे ने कहा नहीं भाई गेहूं नहीं, दाने बोएंगे। जो पंजाब से पढ़ के कहते दाने बोएंगे भाई। एक ने कहा कणक बोएंगे, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आया वो कहता वीट बोएंगे जी। चारों का झगड़ा देख के एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे, वो समझ गए सारी बात कि अज्ञानी है ये तो। उन्होंने कहा भाई ऐसे है, लड़ो मत, तुम कल अपना अपना बीज उठा कर लाना और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। वो अगले दिन अपना अपना बीज लेकर गए। महात्मा ने चादर बिछाई और उन्होंने कहा कि यहाँ अपने अपने बीज रख दो। चारों ने जब अपना बीज रखा, बीज तो एक ही था। जितने मजहब हैं, जितने धर्म हैं, सब बात तो यही कर रहे हैं कि परमेश्वर एक है। कौन सा धर्म है जो कहता है कि नहीं जी हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है। हर धर्म वाला, हर मजहब वाला यही कह रहा है कि परमात्मा एक है। फिर उसके बावजूद ये मतभेद क्यों है? बस डिफरेंट नामों में कंफ्यूज्ड है, अपने अपने नाम को ऊपर करने में लगे हैं। सिमिलरली जब संसार में एक जीव आता है, फिर यहाँ पे रहता है, यहाँ से दुखी होता है, फिर वापस जाता है, तो ये क्या प्रोसेस चलता ही रहेगा थ्रू आउट? मतलब इज इट लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस कि ह्यूमन बर्थ लेगा, बर्थ लेने के बाद ऑब्वियसली सुख दुख में फंसेगा, फिर से मृत्यु होगी, फिर से जाएगा, फिर 84 के चक्र में फंसेगा, फिर वापस आएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? जफर साहब के बोले, आपने कहा ए बुलबुल तू दुनिया के बाग में क्यों दिल लगा बैठी, ना गुल अपना ना बाग अपना, तू क्यों दावा जमा बैठी। दुनिया के बाग में तूने क्यों बनाया घोंसला झूठा, 4 दिन की है जिंदगी तेरे सिर पर कजा बैठा। बुलबुल आपने कहा जीवात्मा को
जीवात्मा इस संसार में आई थी, इस संसार रूपी बाग को घूमने के लिए। आपने कहा ए बुलबुल तू दुनिया के बाग में क्यों दिल लगा बैठी? क्योंकि बाग हमेशा घूमने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं होता। हम यहाँ घूमने के लिए आए थे इस संसार में, यहाँ दिल लगा कर बैठ गए हैं। कहते हैं ना गुल अपना ना बाग अपना। गुल कहते हैं फूल को। बागों में जहां फूल लगे होते हैं वहां तख्ती भी लगी होती है, एक लिखा होता है उनपे, डू नॉट टच दीज फ्लावर, लिखा होता है, देखिए छुए मत। कहते हैं दुनिया के बाग में तूने क्यों बनाया घोंसला झूठा? हम यहाँ मकान बना के बैठ गए, अपने घोंसले बनाकर बैठ गए। कौन रहने दे यहाँ, कौन रहने देगा? कहते हैं 4 दिन की है जिंदगी, तेरे सिर पर कज़ा बैठा, मौत सिर पर बैठी है। हम यहाँ हर चीज पर अधिकार जमाए बैठे हैं। मेरा घर, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरा कारोबार। तो दुखी तो होना पड़ेगा जब छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस संसार में आया वो वापस भी जाएगा, जो बना है वो टूटेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। नथिंग इज परमानेंट हियर। मरण लिखाए मंडल में आए, मरने की डेट तो पहले ही निश्चित है। तो इंसान को चाहिए यहां पर आकर, ये असल में जीवन मौत की तैयारी है और कुछ नहीं है। हम वो तैयारी करते नहीं। हमें तो मौत से डर लगता है, एक ह्यूमन को तो मौत से बहुत डर लगता है। आई थिंक कोई सोचता भी नहीं होगा। अब हम किसी की मृत्यु होती है, उनके घर जाते हैं या शमशान में देखते हैं जब डेड बॉडी चल रही है, तो इंसान कभी भी अपने आप को तो इमेजिन नहीं करता वहाँ पे खड़ा होके कि मेरा भी वक्त आएगा ऐसा। मे बी एक जो बुजुर्ग होगा, जिसकी एज होगी, वो एक बारी को सोच लेगा कि आज इसकी मृत्यु हुई है, कल मेरा भी नंबर हो सकता है। जो एक यंग जनरेशन है, जो यंग अभी एज में है, उनको तो लगता है बहुत समय पड़ा है हमारे पास। मतलब नोबडी इमेजिन्स एंड थिंक्स कि आई कुड बी द नेक्स्ट वन। जब यहाँ पर संसार नहीं था, इससे पहले क्या था? गुरु नानक देव जी के बोल हैं, अरबत नरबत धुंधुकारा, अरबों खरबों वर्षों तक यहाँ केवल धुआं ही धुआं था। जैसे कोहरा पड़ता है सर्दियों में, अच्छा, ऐसे धुंधकार ही था। और ये कहीं किसी ग्रंथ में मेंशन्ड है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी के बोल हैं। ओके। अक्सर कहा जाता है कि हम ना ही कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाएंगे, मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ पसार के जाएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? संत मत इस बात को नहीं मानता। संत मत तो ये कहता है कि गुरुमुख लहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। अब इसके क्या अर्थ हो सकते हैं कि मनमुख चले मूल गवाए जियो? मूल क्या लाए थे हम? मूल श्वासों की पूंजी लाए थे। जो भी जीवात्मा वहां से यहां आई, श्वासों की पूंजी साथ में आई। हम सोचते हैं कि ये क्या पूंजी है। कोरोना काल में श्वास, ये सिलेंडर खरीद रहे थे लोग लाखों रुपए के। सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत देकर भी एक श्वास नहीं मिलता। सोचो कितनी कीमत है इसकी। और हम इस पूंजी को व्यर्थ के धंधों में गुजार जाते हैं, विषय विकार भोग विलासों में, तेरी मेरी में, इसी में बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए आपने कहा गुरुमुख ला ले गए। जो गुरुमुख होता है, क्योंकि गुरु उसको बता देता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं किस लिए आया। ए प्राणी तू आया लाह लेण, पड़ा कित को फकड़े सब मुक्ति चली रहन। कह रहे हैं इंसान, तू यहां इस जगत में लाभ उठाने के लिए आया था, इस इंसानी चोले का। पड़ा कित को फकड़े, कहते तू संसार की चीजों से लिपट गया। ये चीजें वर्ताने के लिए मिली थी। देवनहार को जाने ना ही, दित्ते को लिपटावे। जिसने दी है उसको नहीं जानते, जो उसने दिया उससे लिपट गए। उसने परिवार दिए उसमें उलझ गए, कारोबार दिया उससे चिपक गए, कोठी बंगले गाड़ियां दी उसमें फंस गए। जिसने दिया उसको भूल गए। देंदे थामो दित्ता चंगा, मनमुख तैसा जानिए। ये निशानी बता दी गुरु साहब ने कि देंदे थामो दित्ता चंगा, ये मनमुख की निशानी है कि देने वाले से दी हुई चीज को ज्यादा प्यार करता है, जिसने दिया उसको नहीं करता। और जब वापस जाएंगे यहाँ से तो क्या लेके जा सकते हैं? मेटलिस्टिक तो कुछ भी नहीं लेके जा सकते। नाम की कमाई, शब्द की कमाई, क्योंकि वही साथ निभा सकती है और वही साथ जा सकता है हमारे। तन तो यहीं छूट जाएगा, बाकी सब भी छूट जाएगा। हाँ? कुछ भी नहीं जा सकता साथ। जब तन ही छूट गया तो सब कुछ छूट गया। सब कुछ छूट गया। पर नामों की पूंजी आत्मा और अपने आप को बंदा जानता ही नहीं। हाँ। कि मैं हूं कौन। हाँ। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, इस मन को खोजो भाई, तन छूटे मन कहां समाई।
कहते हैं कभी विचार तो करो कि ये तन जब यहाँ छूट जाएगा ये मन कहाँ जाएगा, क्योंकि वासना बद्धा आवे जाए, ये मन ही वासनाओं का बंधा हुआ जन्म मरण कराता है, तन नहीं कराता जन्म मरण। तन तो यहीं रह गया, किसी का मिट्टी के सुपुर्द हो गया, किसी का जमीन में दबा दिया, किसी का पानी में बहा दिया। अब इस मन को, आपने मन का एग्जाम्पल दिया, तो इस मन को साधने की भी बात की जाती है। और ये मन है क्या और इसके क्या गुण और अवगुण हैं? अगर हम विचार करें वाणी के अनुसार तो गुरु साहब फरमाते हैं मन्ने की गत कही न जाए, हवा से भी कई गुना तेज रफ्तार है हमारे मन की। जब ये पलक झपकने से पहले दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, तो ये अपने ख्याल को समेट कर आंखों के ऊपर नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, लेकिन आता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके 4 दोष हैं। पहला, मन मैला है। दूसरा, मन चुप नहीं करता। आप कभी विचार कर लेना, तन चुप बैठा होगा, मन अंदर बोल रहा होगा, हाँ ये बात ठीक, ये गलत, ये राइट रॉन्ग कर रहा होगा, अभी भी कर रहा होगा। बंदा यहां तक सो भी जाता है ना, तब भी अंदर मन बोल रहा होता। मन तो नहीं सोता, ये बोलता रहता निरंतर। तीसरा, मन कभी रजता नहीं। इसको दुनिया जहान की जितनी मर्जी नियामतें दे दो, इसकी और की भूख कभी समाप्त नहीं होती। महाराज कहा करते थे, ये लोभ रूपी कुत्ता है जो अंदर हमेशा भौंकता ही रहता है। हर एक के अंदर भौंकता है कि और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, 2 मकान और बना लूं, 2 दुकानें भी खोल लूं। चौथा, मन भूलनहार है, बार बार भूल करता है, बार बार। बचपन से अब तक आप अगर विचार करो, कई बार ऐसा हुआ होगा, हम कई चीजों को करके पछताए होंगे, कसमें भी खाई होंगी कि दोबारा ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, बट फिर भी कर लेते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भूलनहार है। क्यों? कहते हैं ये चंचल भी है, चंचल है मन। चंचल का मतलब चल सो चल, चल सो चल। जैसे पानी, आप गिलास में डाला, गिलास बन गया, बाल्टी में डाला, बाल्टी बन गया, टब में डालो, टब बन जाता है। पानी को आकार बदलने में समय नहीं लगता, ऐसे ही मन को भी बदलने में समय नहीं लगता। अगर इसे शराबियों के साथ बिठाएंगे, शराब पीने की आदत बन जाएगी। ज्वारियों के साथ बिठाएंगे, इस तन को ये ज्वारी बना देगा। गुरु के साथ बिठाएंगे, गुरुमुख बना देगा। नाम के साथ बिठाएंगे, लगाएंगे इसको, नामी तक पहुंचा देगा। ऐसी पावर है इसके अंदर। तो हमें इसके गुण और दोष को समझकर इसको टैकल करना चाहिए, इससे काम लेना चाहिए। आत्मा और मन की गांठ बंधी थी, वो इसलिए थी क्योंकि ये जगत जो है जहां हम रह रहे हैं, ये मन माया का देश है। आत्मा यहां से रूबरू नहीं है। इसको दिया तो इसलिए गया था कि इससे काम लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। ये हमारा गुलाम था, लेकिन इसने आत्मा को गुलाम बना दिया। हम इसकी गुलामी में लगे हुए हैं। जहाँ चाहता है वहीं ले जाता है हमें, जो करवाता है वही करते हैं। अब आपने जैसे मेंशन किया कि मन जब हम सो रहे होते हैं तब भी अंदर कहीं ना कहीं प्रोसेस में होता है, ऐसे ही सिमिलरली जब हम सो रहे होते हैं हम बहुत सपने देखते हैं। और ऐसा कहा जाता है जनरली कि जो दिन के सपने होते हैं, जो हम अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं, तो वो सपने सच होते हैं। तो क्या ऐसा होता है? देखो, इस पे मुझे गुरु रविदास जी महाराज ने फरमाया कि नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बहुत दुख पाया, सो गत भई हमारी। आपने कहा एक राजा था, वो राजा कौन सा था? कहते हैं राजा जनक की बात है ये। नरपत एक, नरपत राजा को कहते हैं एक राजा था वो जनक, सिंहासन सोया। एक बार क्या हुआ, सुबह के वक्त दरबार लगा हुआ था, राज सिंहासन पर राजा जनक बैठा हुआ है। बैठे बैठे राजा को नींद आ गई। हो जाता है अक्सर, हमारे साथ भी होता होगा। बंदा कई बार रात का जागा होता है, थका होता है, नींद पूरी नहीं होती, कारोबार पे, दुकान पे, ऑफिस में बैठे बैठे कई बार झपकी आ जाती है। तो राजा जनक को भी ऐसे सिंहासन पर बैठे बैठे नींद आ गई। अब नींद में उसका सपना भी शुरू हो गया, और सपने में क्या देखता है कि वो भिखारी बना हुआ है और दर दर की भीख मांग रहा है, भूख प्यास से व्याकुल, भोजन के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसको कहीं भिक्षा मिल नहीं रही। आखिर धूप में घूमते घूमते उसे कहीं एक जगह लंगर प्रसाद बंटता हुआ दिखता है। वो वहां जाता है, वो लंगर लेता है वहां से, और जैसे ही उस लाइन से लंगर लेके मुड़ता है तो एक बैल दौड़ता हुआ आता है और उसको सींग मारता है, और सींग मारता है राजा जनक को। जैसे ही वो सींग मारता है उसकी नींद खुल जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, सपने में जब कुछ ऐसा होता है एकदम से नींद खुलती है। राजा जनक की नींद खुली, माथे पसीना, घबराहट, काफी देर तक तो समझ ही नहीं आता ना, अरे क्या हुआ, क्या था ये। और फिर मान्यताएं ऐसी हैं कि सुबह का सपना सच होता है। अब वो असमंजस में पड़ गया कि भाई ये
ऐसा होने वाला है या मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। उसको ये भय था कि अगर होने वाला है तो मेरी ऐसी गति होगी। अब राज दरबार में विद्वान तो होते ही हैं। उसने सारे विद्वानों को बुलाया। उन विद्वानों में आपने एक नाम सुना होगा, अष्टावक्र। अष्टावक्र का जो फादर था, पिता, वो बहुत बड़ा विद्वान था। वो राजा के दरबार में मौजूद था। जितने भी विद्वान थे, डिंडोरी फेर दी गई कि राजा बुला रहे हैं। सारे विद्वान आ गए। राजा ने उनके आगे बात रखी। अब क्योंकि राजा है, कुछ मर्यादाएं होती हैं राजा की, तो खुलकर तो नहीं बता सकता था कि मैं भिखारी बना हुआ था और रोटी के लिए तड़प रहा था, क्या मैं ऐसा होने वाला हूं। तो उसने इशारे में बात की, क्योंकि विद्वान होगा तो वो समझ जाएगा। उसने सबके आगे बात रखी, भाई वो सच था या ये सच है। अच्छा। केवल इतनी बात उसने रखी कि वो सच था या ये सच है। अब किसी विद्वान की हिम्मत नहीं कि राजा से आगे की बात पूछे कि क्या, कोई जवाब दे नहीं पाया। राजा ने सबको जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। अष्टावक्र का पिता भी उसमें था। अष्टावक्र की आयु उस वक्त बहुत छोटी थी, नन्हे बालक के रूप में थे। अब जैसे जैसे थोड़े बड़े होने लगे वो, तो बच्चों के साथ जैसे खेलते थे अड़ोस पड़ोस में। पहले तो माँ ऐसे बहला देती थी कि पिता बाहर कहीं तपस्या करने गए हैं, काम से गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बहाने लगा के उसको फुसला देती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अष्टावक्र बच्चों के साथ खेल रहा था और किसी बच्चे से झगड़ा हो गया। होता है अक्सर बच्चों में, छोटी छोटी बात को लेके बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं कई बार। तो झगड़ा हो गया तो उसमें बच्चा सामने वाला रोने लग गया। उसकी रोने की आवाज़ सुन के उसकी माँ बाहर निकल आई, क्योंकि माँ को बर्दाश्त नहीं होता उसका बच्चा अगर कोई उसको मारता है या किसकी वजह से रो रहा है, माँ को बर्दाश्त नहीं होता। तो माँ आके सुनाने लग गई, इसके साथ नहीं खेलना, ये गंदा है, इसका तो पिता भी जेल में है, इसका पिता अपराधी है, ये जेल में, इसके साथ नहीं खेलना। अष्टावक्र को ये पता लगता है तो वो तो गमगीन हो जाता है बड़ा। वो अपनी माँ के पास जाता है रोता हुआ, कहने लगे, माँ मुझे तो ऐसे पता लगा है कि मेरा पिता तो जेल में है, तू मुझे कहती थी कि भाई वो तो कहीं तप करने गया। तो जब माँ ने देख लिया कि पता ही लग गया बच्चे को, भाई कितने दिन सच्चाई छुपाएंगे उससे, आखिर एक दिन पता तो लगना ही था, और लग गया पता। तो उस माँ ने सारी सच्चाई बयान कर दी कि भाई तेरे पिता विद्वान थे और राजा के महल में काम करते थे विद्वान के रूप में। तो राजा जनक ने कोई सवाल पूछा था, जवाब नहीं दे पाए, उसके कारण उनको जेल में डाल दिया। अपराधी नहीं है वैसे। तो उसने कहा कि अब पिता को मैं कैसे फिर आज़ाद करा सकता हूँ। उसने कहा, बेटे हम तो नहीं करा सकते, हमारी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि राजा से तो बड़ा कोई होता ही नहीं। हाँ, भगवान अगर हमारी मदद करें तो वो तेरे पिता को आज़ाद करा सकते हैं। तो उसने कहा, उसके लिए क्या करना है? उसकी माँ ने कहा, उसके लिए तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। अब कच्ची उम्र थी, देखो उसकी बच्चे की कच्ची उम्र। हाँ, कच्ची उम्र में दिमाग में बात जल्दी बैठती है। उन्होंने भक्ति शुरू कर दी कि मुझे अपने पिता को आज़ाद कराना है। भक्ति शुरू कर दी, क्योंकि कच्ची उम्र थी तो जल्दी उसका सिमटाव हो गया। बर्तन तो साफ होता ही है, बच्चे कहते हैं ना, बच्चा भगवान स्वरूप होता है, बड़े होते होते मैल चढ़ती चली जाती है। हाँ, तो भावना सच्ची थी, अंदर से ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। एक दिन ब्रह्म ज्ञानी हो गया अष्टावक्र। उन दिनों में शास्त्रार्थ किए जाते थे राजा के महलों में, तो उसमें ये शामिल हुए अष्टावक्र, और सबको मालूम हो गया कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। राजा जनक ने उन्हें अपना गुरु भी मान लिया। अब अष्टावक्र ने अंदर सारा देख लिया था कि किस कारण से राजा जनक ने मेरे पिता को जेल में डाला हुआ है। तो अष्टावक्र ने वहां कहा, राजा मैं तेरे सवाल का जवाब जानता हूँ। वो सवाल तो राजा को बेचैन करता ही था, क्योंकि किसी ने जवाब दिया नहीं था। तो राजा जनक ने फिर वो सवाल पूछा कि वो सच था या ये सच है। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन, ना वो सच था ना ये सच है। तो सपने की कोई हकीकत नहीं होती है। क्या दुख और सुख का कुछ संबंध होता है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बाबा कबीर ने कहा, दुख मांगत सुख मांगत दुख आगे आवे। यही होता है ना, बंदा मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाता है, परमेश्वर के आगे अरदासें करता है, झोलियां फैलाता है, कामना तो सुख की होती है। कहते हैं सुख मांगत दुख आगे आवे, कि उससे पहले तो दुख आ जाता है। आगे आपने क्या कहा, सो सुख हमू न मांगया भावे। कहते हैं इसलिए मैंने मांगना ही बंद कर दिया परमेश्वर से, क्योंकि ऐसा मांगने का फायदा ही क्या, मांगता सुख हूं, दुख पहले आके खड़ा हो जाता है। वाणी भी यही कहती है, तुद बिन होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, कि तेरे सिवा अगर मैं कुछ और मांगता हूं ना तो अपने लिए दुख ही मांग रहा हूं। इसलिए कहा, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख।
कह रहे हैं तुम मुझे ऐसा नाम की बख्शिश कर, संतोखिया, संतोष आ जाएगा कि मन की ये जो जन्मों जन्मों की भूख है ये समाप्त हो जाए, दे नाम संतोखिया। परमार्थ को केवल एक ही पंक्ति में समझाना हो, सिर्फ एक ही पंक्ति में, तो क्या कहेंगे? एक पंक्ति में तो फिर पंचम पातशाह ने कहा कि प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ का सिमरन सब ते सबसे ऊंचा। वो इतना ऊंचा है, उसको जो भी जपेगा वो भी उतना ही ऊंचा चला जाएगा। इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि जितने भी लोगों ने परमार्थ की राह पर जो भी लोग चले परमार्थ की राह पर, या जो चल रहे हैं, जितने भी संत महात्मा आए या जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मतलब सबका अंत बहुत ही कष्ट वाला था, पर उन्होंने ना अपना मार्ग नहीं छोड़ा। ऐसे ही आज का इंसान भी अगर परमार्थ के रास्ते पर चलता है तो उसकी भी बहुत खिलाफत होती है, बहुत विरोध होता है, उसे भी बहुत सारे दुख पहुंचाए जाते हैं। तो ऐसे में एक परमार्थी को क्या करना चाहिए? वाणी कहती है, हर का दास हर के गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। हम अपना गुण क्यों गवाएं? मालिक ने हम पर अगर बख्शिश की, हमें अपने रास्ते पर चलाया, वो तो मूर्ख हैं अगर विरोध करते हैं तो। उनको अज्ञानी है, उनको ज्ञान ही नहीं है। जिस दिन उनको ज्ञान हो गया वो तो चरणों में पड़ जाएंगे। वो निंदा क्यों करेंगे, वो खिलाफत क्यों करेंगे? अभी उनको ज्ञान नहीं है। वाणी में एक और जगह भी है, संत न छाड़े संताई, जे मिले कोट असंत, कि करोड़ों असंत उसके सामने खड़े हों। हालांकि आज के समय के अंदर होता क्या है, हजारों गुनहगार खड़े हो ना, उसमें एक बेगुनाह खड़ा हो तो उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं होता। हजारों झूठे खड़े हों, उसमें एक सच्चा खड़ा हो ना, उससे बड़ा झूठा ही कोई नहीं है। आज के समय के तो हालात ये हैं। लेकिन हमें संतों की शिक्षा पर अमल करना है, हमें अपने मालिक के गुण गाने। ऐसे ही सत्संगों में कहा जाता है कि जो प्रभु है वो प्रेम स्वरूप है, उन्हें प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। पर हमारा प्रेम तो इस संसार में है सारा, तो फिर उनसे प्रेम कैसे करें? मतलब क्या कोई डेफिनेशन, कोई प्रोसेस, कुछ मेथड, कैसे करें उनसे प्रेम? दशम पातशाह ने कहा, साच कहूं सुन लो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब सवाल ये आता है कि प्रेम करें कैसे? तो नौवीं पातशाही ने फरमाया, मेरे मन हर सो कर प्रीत, मेरे मन राम सो कर प्रीत। हम कहते हैं करें कैसे? पहली बात तो यह है कि जो काम हमने ना करना हो, हम कहते हैं आता नहीं। संसार में अंग्रेजी बोलनी आती थी, अब तो छोटे छोटे बच्चों को आती है। ये संसार की चालाकियां आती थी, अब तो सबको आती हैं। ये कोठी, बंगले, गाड़ियां, ये साजो सामान के जो अंबार आज हम अपने अपने घरों में सजाए बैठे हैं, ये बनाने आते थे। दिन रात मेहनत की, बन गए। ठीक इसी तरह से भजन बंदगी में भी हम मेहनत करें, जीवन में तब्दीली ना आए तो फिर क्या ना। आपने कहा, श्रवण गोविंद गुण सुनो, गाओ रसना गीत, ये रीत है। डज दैट मीन कि अगर आप सच्चे दिल से मेडिटेशन, जो उन्होंने आपको नाम दिया, आप उसकी पूरी कमाई कर रहे हैं, तो यही प्रेम है उनसे? देखो, अपनी जुबान से गाएं जो उनका सिमरन है, अपने ही कानों से सुने, ये रीत एक दिन प्रीत बन जाएगी, और ये प्रीत ही प्रतीत तक ले जाएगी, यानी भरोसे और विश्वास में बदल जाएगी। जो सिमरन हम करते हैं वो खुद तो सुनते नहीं, हम फिर कहते हैं इतनी देर बैठते भी हैं, होता कुछ नहीं। होगा कैसे? क्योंकि भजन बंदगी के वक्त खुद वहां हम होते नहीं, हम कहीं और घूम रहे होते हैं, मन कहीं और घूम रहा होता है, भटक रहा होता है। तो अपनी जबान से गाएं, अंदर के कानों से उसे सुने, फिर कि क्या बोला है मैंने, ये रीत प्रीत बनेगी। सिमिलरली सारे संसार में देखा जाता है कि जिनके पास इल्म है, विद्या है, और मे बी बड़ी डिग्रीज हैं, तो एक सांसारिक चालाकियां हैं, तो उनको बड़े बड़े पद हासिल होते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर लोग बैठे हैं। तो क्या परमार्थ में भी ऐसा होता है? देखो, परमार्थ में चालाकियों से आप किसी ओहदे पर आप पहुंच सकते हो, लेकिन रूहानियत में आप कहीं नहीं चल सकते। वाणी कहती है, लख स्याणपा होए ता इक न चले नाल। वहां तो आपको, इस मार्ग पर तो आपको सरल होना पड़ेगा, बच्चे की तरह मासूम। देखो, हम सब हैं तो उस परमात्मा की अंश, लेकिन इस मायावी संसार में आकर, मन का साथ लेकर, इस संसार के लोभ और लालच में पड़कर, झूठ कपट फ्रेब में पड़कर आज अपनी मासूमियत गवा बैठे हैं। इस संसार के लोभ और लालच में पड़कर हमारी शक्लें तक बदल चुकी हैं, मन कठोर हो चुके हैं। कई बार देखा जाता है कि बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करने वाले भी अंदर से बड़े कठोर होते हैं, महाक्रोधी,
सत्संग में ठीक बैठे होते हैं, लेकिन घर परिवार कारोबार में जाते ही आसमान सिर पर उठा लेते हैं। इसलिए हजरत ईसा ने कहा कि जब तक हम बच्चे की तरह मासूम नहीं हो जाते तब तक उस मालिक की दरगाह में जाने के काबिल नहीं बन सकते। और अपनी खोई हुई मासूमियत को अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें फिर से सरल होना पड़ेगा। और इसी तरीके से दुनिया में जो भी इंसान है वो मृत्यु से डरता है। क्या मृत्यु के भय से बचा जा सकता है? बचा जा सकता है। एक कहानी के जरिए मैं ये बात आपको समझाऊंगा, आपकी ऑडियंस को। एक भिखारी भीख मांगता हुआ, पुराने समय की बात है, भीख मांगते मांगते कब वो दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया उसको होश ही नहीं रहा। अपने राज्य की सीमा का उसे पता ही नहीं था, दूसरे राज्य में चला गया। जैसे ही दूसरे राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ जमा थी। उस भीड़ ने उस भिखारी को देखते ही अपने कंधों पर उठा लिया और जय जयकार करने लगे कि महाराज की जय, महाराज की जय। अब वो भिखारी हैरान कि मैं तो भीख मांगने आया था, ये मुझे राजा मान रहे हैं, कहीं इनके राजा से शायद मेरी शक्ल मिलती होगी, तो बाद में इनको पता लगे तो ये कहीं मुझे डांटे ना, तो मैं पहले इनको सच्चाई बता दूं। उन्होंने कहा भाई मैं तो तुम्हारा राजा नहीं हूं, तुम्हारे राजा से हो सकता है मेरी शक्ल मिलती होगी, पर मैं तो भिखारी हूं, मैं तो भीख के चक्कर में यहां पर आया था। उन्होंने कहा कि तुम होगे भिखारी पहले, मगर आज से तुम हमारे राजा हो और पूरे 5 साल तक हमारे राजा ही रहोगे। ये हमारे राज्य का नियम है, हम आज के दिन राजा चुनते हैं। जो भी सबसे पहला व्यक्ति हमारे मुख्य द्वार पर आता है हम उसे राजा मानते हैं। ये तो इत्तेफाक है, तुम सामने आ गए तो तुम्हें राजा मान लिया और 5 साल के लिए तुम हमारे राजा रहोगे। उन्हें 5 साल के बाद कहने लगे कि 5 साल के बाद तो फिर हम इस राज्य के परे जो दरिया है, दरिया के पार जो घना जंगल है, हम वहां छोड़ आते हैं। जैसे पिछले राजा को भी हम कल छोड़ के आए हैं वहां, तो अब तक शायद उसको जंगली जानवर खा गए होंगे। तो अब उसके अंदर खुशी भी थी कि राजा बन गया हूं, लेकिन साथ में चिंता भी हो गई कि 5 साल के बाद तो ये मेरा भी यही हाल करेंगे, मुझे भी वहां छोड़ आएंगे। खैर वो भिखारी थोड़ा बहुत परमार्थी भी था। वो जब राजगद्दी पर बैठा और विचार करता रहा, उसको विचार आया थोड़ा कि क्यों ना मैं 5 साल का टाइम है, जहां ये मुझे छोड़कर आएंगे, क्यों ना मैं वहां पर भी इससे बड़ा महल तैयार करवा लूं। अच्छा, ऐसा ही वहां पे शहर बसा दूं, राजा तो हूं मैं, अभी पावर है मेरे पास। तो उसने अगले दिन सारे राज्य में ढिंडोरी फिरवा दी कि जो भी कुशल कारीगर हैं, राजमिस्त्री, कारपेंटर, सारे सबको बुला लिया और उनके साथ मीटिंग की कि भाई इस दरिया के पार जो घना जंगल है उसे साफ करो और वहां पर पूरा एक शहर बसा दो, मकान, दुकान, बाजार बनाओ और लोगों को फ्री में दो, तुम भी फ्री में रहना वहां, और मेरे लिए इससे बड़ा महल वहां तैयार कर दो। 5 साल का टाइम है, जितना पैसा चाहिए, कोई पैसे की कमी नहीं, राजकोष के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हैं। वो भी खुश हो गए। वहां महल बनना शुरू हो गया, पूरा शहर बसा दिया गया। रिपोर्ट उसके पास आ जाती थी, इतना काम हो गया, इतना। उन्होंने कहा जी 5 साल के अंदर मुझे कंप्लीट चाहिए। अब वो 5 साल तक यहाँ राज करता रहा। जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड समाप्त होने वाला था, आखिरी दिन चल रहे थे, 2, 4, 5 महीने लास्ट के थे, तो राजा के वजीर ने कहा महाराज एक सवाल पूछूं आपसे। कहने लगे पूछो। कहने लगे हमारा तजर्बा है, आपसे पहले यहाँ कितने राजा आए और कितने गए, जब उनका जाने का वक्त करीब आता है वो बीमार पड़ जाते हैं, उनकी शक्ल पीली हो जाती है, उनको चिंता हो जाती है, लेकिन आपको हम देखते हैं तो आप तो खुशी से नहीं फूले समारे, आपकी तो खुशी का ही ठिकाना नहीं है। महाराज अब 3 महीने आपके और बचे हैं, 3 महीने के बाद आपको वहाँ छोड़ने जाएंगे हम, तो इस खुशी का राज क्या है आपका? भाई आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं। तो राजा ने कहा ऐसे है वजीर, आज से पहले जितने भी राजा आए थे वो 5 साल यहाँ भोग के चले गए, खा पी कर यहाँ चले गए, उन्होंने आगे का काज नहीं संवारा, मैंने अपने आगे का काज संवार लिया, तैयारी करी है। तुम मुझे जहां छोड़ के आओगे इससे बड़ा महल तो मेरा वहां तैयार है, तो जैसे मैं यहाँ राज कर रहा हूं वहां भी राज करूंगा। इसे कहते हैं लोक सुखी पर लोक सुहेला। हम भी इंसान के चोले में यहाँ पर आए हैं, मालिक ने हमें भेजा है, हम आगे की तैयारी नहीं कर रहे हम भोगने कि जब ये शरीर छूट जाएगा कहाँ जाएंगे। जो घर छड़ गवावना, पंचम पाशाह ने कहा, जो घर छड़ गवावना सो लग्गा मन माहे। कहते जिथे जाए तुद वर्तना,
तो इसकी चिंता ना है। हमने कभी होश संभाला ही नहीं। इसीलिए डर है मृत्यु को हाँ, लेके। क्योंकि आगे की तैयारी हमने की नहीं। अगर हम भी यहाँ रहते हुए अपने आगे का काज संवार लें, जो संत महात्मा हमें बार बार होका देते आ रहे हैं कि काज अपना संवारो, वो कौन सा काज है कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहां कौन सी करेंसी चलेगी, वहां नाम का सिक्का चलेगा, नानक के घर केवल नाम। तो हम उस तैयारी में लगते नहीं, इसलिए भय सताता है हमें। हम लोग जब भी किसी गुरु के सत्संग में, मंदिर, मस्जिद या कहीं भी जाते हैं, हम लोग माथा जरूर टेकते हैं, अपना सर झुकाते हैं। तो माथा टेकने की क्या परिभाषा है? गुरु नानक देव जी ने फरमाया, तुदनु निवण मनन तेरा नाम, तेरे आगे आकर झुकना तेरी बात मानना है। और मत्था टेकना किसको कहते हैं? हमने आके तन तो झुका दिया, मन तो झुका ही मन नहीं। झुका ही नहीं। तो ऐसे माथा टेकने का क्या फायदा? ऑडियंस का क्वेश्चन था कि दिन में कितनी बार ध्यान साधना करनी चाहिए, सिमरन पे बैठना चाहिए, और अमृत वेला का क्या महत्व है, और आज के समय ध्यान साधना करना जीव के बस की बात है? कि आज की भाग दौड़ में ध्यान साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हम शुरुआत सिमरन से जरूर कर सकते हैं। और सिमरन ये तन करेगा, जब मन इसे पकड़ लेगा, ध्यान तो अपने आप सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, आज से कई साल पहले दूसरी तीसरी क्लास में हमने पहाड़े याद किए थे। ABC, का खा गा टीचर के साथ ऊंची ऊंची आवाज में हमने बोल बोल कर याद किए। आज इतने साल बीत गए, है कोई ऐसा जिसको आज भी पहाड़े दोहराने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बोलना पड़ता हो? क्यों? क्योंकि हमारे मन ने पकड़ लिए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, धुन में ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरुमुख अकत कहानी। जब हम भी अपने ध्यान को समेट कर अंदर हो रहे उस शब्द के साथ जुड़ जाएंगे, सारी कहानी समझ आ जाएगी। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी था कि सिमरन कैसे करना चाहिए और किसका करना चाहिए? देखो, अगर आपका कोई गुरु है, उनका बख्शा हुआ जो नाम होता है उसका सिमरन करना चाहिए, क्योंकि उसमें पावर होती है, उनका कमाया हुआ होता है वो। अगर गुरु नहीं है आपका, जो भी इष्ट आप जिसको मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसमें जो भी नाम बताया जाता है उसको जपो। दुनिया का हर इंसान किसी ना किसी भ्रम में उलझा रहता है, इस भ्रम को कैसे दूर करना चाहिए? पंचम पातशाह के मेरे ख्याल बोल हैं, या तीसरी पातशाही ने भी फरमाया मेरे ख्याल, सतगुरु हमरा भरम गवाया। जब बंदा सतगुरु की शरण में जाता है, जीव के भरम तभी दूर होते हैं। अगर सतगुरु की शरण में जाने के बाद भी जीव का भरम दूर नहीं हो रहा, तो बाबा कबीर ने कहा, माए मुंडू तिस गुरु की, जाते भरम ना जाए। कहते हैं जिस गुरु को धारण करने से शिष्य का भरम ही दूर नहीं हुआ, कहते हैं उस गुरु की माँ का सिर मूंड देना चाहिए। उस समय पनिशमेंट होती थी ये। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर गुरु भी पूरा है फिर भी शिष्य का भरम दूर नहीं हो रहा, तो बाबा कबीर ने एक और बात भी बताई, कबीर सतगुरु पूरा क्या करे, जे सिक्खा में चूक, अंधे एक न लागी, जो बांस बजाइए फूक। बांस में आप फूक मारते रहो, कहाँ रुकनी है उसने तो आर पार चले जाना है। इसी तरह कुछ लोग जाते तो हैं पूर्ण गुरु के पास, लेकिन अंदर कुछ लाते ही नहीं। जैसे जाते, एक कान से सुना दूसरे से बाहर। जब सिखों में चूक है, गुरु पूरा फिर होते हुए भी क्या कर लेगा? एक सत्संगी को, एक परमार्थी को इस संसार में किस प्रकार चलना चाहिए? देखो, गुजारे लायक जितना जरूरी है उतना बर्ताव तो रखना है संसार में। बाकी महात्मा चरणदास जी के बोल हैं, इस जग से न्यारे रहो, लगे रहो प्रभु ध्यान, पृथ्वी पर देही रहे, परमेश्वर में प्राण। यानी हथ कारवल, दिल यारवल। प्राण हमारे उसमें बसते हैं, हाथ पैरों से संसार के कार्य करें। और सिमिलरली एक और क्वेश्चन आया था, क्या परमात्मा ने हमें इस धरती पर अपने मनोरंजन के लिए भेजा, या फिर क्यों भेजा? वाणी तो ये कहती है, साचे अपना खेल रचाया। खेल ही है उसका, खेल मनोरंजन के लिए ही होता है। साचे अपना खेल रचाया, आवागौण पसारा। ये जन्म मरण जो हो रहा है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, ये उसका खेल है। हमें लगता है कि ऐसा खेल क्यों खेला उसने। बंदे का जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, मरता असल में कोई भी नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम उस परमेश्वर की अंश हैं। जब वो नहीं मरता, हम कहां से मरेंगे? मरता तो शरीर है, आत्मा तो और जीवित शरीर रहती है। कपड़ा है एक।
हम इसे कपड़े की तरह समझे। हमने शरीर को खुद को हमने समझ लिया शरीर, इसलिए दुखी हो जाते हैं। हम शरीर हैं ही नहीं। आप देखो, सोया मोया कहते हैं एक बराबर होता है। जब हम सो जाते हैं सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, अंदर सब चल रहा होता है। सपने में हम देख भी रहे होते हैं, सारे कार्य भी कर रहे होते हैं, सुख भी भोग रहे होते हैं, दुख भी भोग रहे होते हैं, जबकि शरीर का हमें पता नहीं होता इस वक्त शरीर कहाँ पड़ा है, पलंग पे पड़ा है, जमीन पे पड़ा है। कहते हैं ना सोया मोया एक बराबर। तो शरीर तो छूट गया, शरीर से तो बंदा उस वक्त टूट जाता है नींद में, लेकिन जिंदा है। तो वो अंदर कौन है वो, या जब बंदे का अंत समय आता है कौन सी चीज ऐसी निकल जाती है। कहते हैं, हम अक्सर सुनते भी हैं कि रात को अच्छे भले खाना खाया, दूध का गिलास पिया, सोए, सुबह उठे ही नहीं। अब उसके टेस्ट कराओ, खून भी पूरा है, हड्डियां भी पूरी है, मांस भी पूरा है, सब कुछ ठीक है। तो क्या चीज ऐसी निकल गई कि बंदा आत्मा, तो वो रूह निकल जाती है, उस परमेश्वर की अंश वो निकल गई, और उसके बाद कुछ भी नहीं है ये शरीर। इसलिए हम कहते हैं अब ये डेड बॉडी है, फलाना तो चला गया। तो हम वो जो फलाना कौन चला गया, हम वो हैं, उसकी परख करने की जरूरत है। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रलय कैसे आएगी? उत्पत्त परलय शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। संसार की उत्पत्ति शब्द के जरिए हुई, परलय भी होती है शब्द के जरिए होती है। उसने कोई मजदूर मिस्त्री नहीं भेजे थे इस संसार में कि जाओ पहाड़ बनाओ, समंदर बनाओ, नदी नाले बनाओ, वनस्पति उगाओ। उस मालिक ने कहा ओंकार, बन गया संसार। वो ऐसी पावर है, पलक झपकने से पहले वो बना भी सकता है और विनाश भी कर सकता है। बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी हो, क्या था, धमाका ही तो हुआ था। उस धमाके की जो आवाज थी, गुरु नानक देव जी ने कहा ओंकार, बन गया संसार। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। ये सब उसके आश्रय पर खड़ा है, उसी के सहारे चल रहा है। हम भी उसके सहारे हैं। जिस दिन हमारे अंदर से वो शब्द की ताकत को वापस खींच लेगा, हमारी हस्ती मिट जाएगी, इस दुनिया से वापस बुला लेगा, यहाँ पर ले वहाँ पर ले हो जाए। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था कि कुछ रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं जिनको हम खून के रिश्ते कहते हैं। जैसे हमने किस माँ की कोख से जन्म लिया, फिर हमारे भाई बहन, माँ बाप, ये हमारे खून के रिश्ते माने जाते हैं। कुछ रिश्ते वो होते हैं जो जीव संसार में आने के बाद खुद बनाता है। दोस्त हो गए, कोई आपके पड़ोस में ऐसे रहते हैं जिनसे आपका अटैचमेंट हो गया, जो भगवान ने नहीं भेजे, वो आपकी इच्छा, आपके व्यवहार और आपके आचार से बने। पर ऐसा देखा जाता है जनरली कि कुछ टाइम के बाद जब आप जैसे जैसे ग्रो होते हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो अपने खून के रिश्ते होते हैं वो दूर होते जाते हैं और हमें इन रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट होने लग जाता है। कभी कभी तो इतना भी हार्श देखा है कि शादी होने के बाद बच्चे ही माँ बाप से अलग होना चाहते हैं, जबकि माँ बाप का तो रिश्ता सबसे ज़्यादा निस्वार्थ रिश्ता माना गया है संसार में, कि माँ और बाप से ज़्यादा प्यार दुनिया में आपको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी माँ का ही अंश हो और वहीं से निकले हो। तो माँ तो कभी गलत सोचती ही नहीं बच्चों के बारे में। पर फिर भी बड़े होकर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और हम अपने ही खून के रिश्तों से अलग होना चाहते हैं और हमें कहीं ना कहीं दूसरों से अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पर वो लोग गलत करते हैं हमारे साथ ऐसा, या हम गलत कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को न सहाई। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से हम इकट्ठे हो गए हैं। अंत समय तो कोई भी रिश्ता, चाहे जिसको हम कह रहे हैं कि निस्वार्थ है वो रिश्ता, कोई भी साथ नहीं निभा सकता, चाहकर भी साथ नहीं निभा सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। आज से 160 साल पहले लगभग आपने ये लिखा था, लेकिन आज के समय की कसौटी पर भी ये बात उतनी ही खरी है। अगर गहराई से विचारेंगे तभी जानेंगे कि यहाँ पर हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये संसार तो किसी का हुआ नहीं। 9वीं पातशाही के बोल हैं गुरु तेग बहादुर जी के, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को नावत नेड़े। ये है संसार की हकीकत, को नावत नेड़े, कोई नजदीक नहीं आता। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, अब मोहे राम अपना कर जाने। सत्संगों में जाएंगे, वहां जाके ऐसी सोच कायम होगी, तब पता लगेगा कि एक राम ही अपना है। तो कहीं ना कहीं मिलना, बिछड़ना, निभाना, ये सब कर्मों का खेल है। जितना लिखा है उसके साथ उतना निभ रहा है। नाटक चेटक देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं, अभिनेता,
हीरो हीरोइन होते हैं, ये सब ड्रामा करते हैं केवल अपना होने का। वहां आए, ड्रामा किया, चले गए, लेकिन किसी को अपना तो नहीं समझते। ठीक इसी तरह से हम भी कर्मों के अनुसार एक स्टेज पर आ गए हैं। ये स्टेज है संसार। हमें जो रोल मिला है, बाप का रोल मिला है, बाप का रोल पूरा करें। माँ का मिला है, माँ का रोल अच्छे से निभाएं। बेटे का रोल मिला है, बेटे का रोल निभाएं। पर किसी को अपना ना समझें, है नहीं कोई किसी का। चौकीदार किसी दुकान, मकान, ऑफिस को अपना नहीं समझता, पर रखवाली करता है। रखवाली तो सबकी करता है। कैशियर किसी भी रुपए पैसे को अपना नहीं समझता, गिनती और संभाल तो सबकी रखता है। ठीक इसी तरह हमें भी जो रोल उस परमेश्वर ने देकर भेजा है, उस रोल को बखूबी निभाएं, जैसे एक एक्टर निभाता है, अपनी जान लगा देता है वो पूरी। हम भी पूरी जान लगा दें अपनी, जो भी रोल है हमारा। समाज में खड़े हैं, अच्छे समाजी बने। परिवार में खड़े हैं, अच्छे परिवार के जो रोल मिला, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, वो रोल निभाएं। आपने कहा मात पिता सुत स्त्री कोई संग ना हेरा। अब तो बात यहां आकर खड़ी होगी है। माता पिता पत्नी पुत्र अपने बच्चे, बस यहां तक ही सीमित हो गए ना परिवार, क्योंकि उजड़ चुके हैं समाज, तो बिखर गए परिवार, जॉइंट फैमिली, टूट गए रिश्ते। अब तो माता पिता पत्नी और अपने बच्चे, बस यहां तक ही सीमित हो गया अब। लेकिन पंचम पाशाह ने एक और बात बोली। आपने कहा दिवस चार के दिसे संगी उहा नाही जहां भारी। कह रहे ये भी जो दिखाई दे रहे हैं अब अपने लगते हैं ना, वो भाई सारा दिन उनके साथ रहते हैं। कह रहे दिवस चार के दिसे संगी, दिख रहे हैं, ये है नहीं, 4 दिन का साथ है हमारा इनके साथ। उहा नाही जहां भारी, जहां हमें हिसाब देना पड़ेगा, जहां हमें इनकी जरूरत होगी, वहां चाह कर भी ये साथ जा नहीं सकते, क्योंकि इनको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा मौत के फरिश्ते आए कहां से, ले कहां गए। इसलिए पंचम पाशाह ने कहा नानक कचड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। क्यों कहते हैं वो जिंदे बिछड़े वो मोया ना जासी छोड़। वो मरण उपरांत भी साथ नहीं छोड़ेगा, उसके साथ रिश्ता जोड़ें। जो अपना है, अपना बन सकता है, हम उन्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने हैं नहीं, जो कर्मों के संजोग से इकट्ठे हो गए हैं। हिसाब किताब है। आप विचार करो, चलो आज से 100 साल पहले हम कहीं तो होंगे, कोई तो हमारा परिवार होगा। आज उनकी हमें कोई फिक्र नहीं है, उनके बारे में हम जानते भी नहीं है, थे कौन। आज जो नजर आ रहा है हम उन चीजों के लिए मर रहे हैं, उनके लिए हम तड़प रहे हैं, उनकी चिंता में डूबे पड़े हैं। आज से 100 साल बाद इनका फिर नहीं पता होगा। इसलिए कहते हैं ये मायावी संसार है, भुला देता है ये हकीकत को, पर्दा डाल देता है हकीकत पर। एक और आज का आखिरी क्वेश्चन था, हनुमान चालीसा को 40 बार ही पढ़ने को क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो ये जो संतों महात्माओं के जो बोल होते हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको हम मत्थे टेकते हैं, मानते हैं, ये किसी व्यक्ति के बोल नहीं हैं तो ये उस परमेश्वर के बोल। परमेश्वर श्री कृष्ण के अंदर बोला तो भागवत गीता प्रकट हो गई। परमेश्वर गुरु नानक के अंदर बोला, ग्रंथ साहब प्रकट हो गया। परमेश्वर मोहम्मद साहब के अंदर बोला, कुरान वही नाजिल हो गई। वो ईसा मसीह के अंदर बोला तो बाइबल बन गई। तो ये संतों महात्माओं के मुखार बिंद से निकले हुए जो बोल हैं, इनका हम अंत नहीं पा सकते। करोड़ों जन्म हम ले लें इस धरती पर, आप जब भी उसको पढ़ोगे एक नया विचार, एक नई उमंग, एक नई सोच आपकी डेवलप होगी। एक कवि के बोल आप 4 बार सुन लो, आपका रस कम होता जाएगा। लेकिन संतों महात्माओं की वाणियों को जितनी बार आप पढ़ोगे, जितना विचार करोगे, और कोई नई चीज निकलेगी। इसलिए कहा जाता है कथा, एक कथा का नाम दिया गया। कथा का मतलब क्या है? जिसमें उस अकथ का, जिसका कभी कथन हो ही नहीं सकता, फिर भी उसका कथन किया जा रहा हो, यानी जिसको कथ कथ के भी कथा नहीं जा सकता, उसे कथा कहते हैं। आप जितनी बार करो। अब इसको 40 बार तो इसलिए कहा गया, देखो वाणी में एक लाइन आती है, 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। वाणी ये कहती है 4 पदार्थ की अभिलाषा सब में होती है कि मेरे जीवन में धर्म भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, पैसा, मेरा काम धंधा भी, काम भी होना चाहिए मेरा, और मेरा मोक्ष भी हो जाए जब मैं यहां से जाऊं। ये सबकी अभिलाषा होती है। तो गुरु साहब ने कहा 4 पदार्थ जे को मांगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, साध जना की सेवा लागे, कि उनकी सेवा में लग जाए, मिल जाएंगे इसको। और यही मिलती जुलती लफ्जों का हेर फेर है। हनुमान चालीसा के अंदर भी स्टार्टिंग में यही बात बोली गई कि अगर ये चीजें चाहते हो
तो आपने जो एक जो लाइन है उसके अंदर जो विचार करने वाली है, 40 बार इसलिए तो कहा गया कि एक बार पढ़ेंगे शायद समझ नहीं आएगी, 2 बार पढ़ेंगे नहीं आएगी समझ, 10 बार, 20 बार, 40 बार पढ़ेंगे कुछ तो समझ आएगा। लेकिन हमने पढ़ने पर ही जोर रखा, फिर समझने पर नहीं रखा, जबकि उसको समझना था। और समझने वाली लाइन कौन सी है? समझने वाली लाइन उसमें है, बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार। इस बात पर कोई विचार नहीं करता कि बुद्धिहीन तन जान के, कि इस तन को समझना कि बुद्धि है ही नहीं। जैसे मंदिर में जाते हैं, अपने जूते बाहर उतार के जाते हैं, कह रहे हैं अपनी बुद्धि को उतार के जमीन पे रख के आओ अगर यहाँ आना है, क्योंकि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भूई धरे। वाणी तो यही कहती है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। सिर धर, इसका मतलब ये नहीं कि सिर को धड़ से अलग कर देना है, ऐसा नहीं है। कहने का भाव, अपनी बुद्धि को उतार के तली पर रख दो और जैसा कह रहे हैं फिर वो करो। संत जो करें करो मत कोई, संत जो कहें करो तुम सोई। वो काम करें। हम क्या करते हैं, जो संत कर रहे हैं हम वो करना है। जैसे वो कपड़े पहनते हैं हम वैसे कपड़े पहनने शुरू हो गए, जैसे उन्होंने जूते ले लिए हमने वैसे जूते ले लिए, जिस गाड़ी पे वो घूमते हैं वैसी गाड़ी। इससे क्या हो जाएगा? ये परमारथ थोड़ी है। जो वो करने के लिए कह रहे हैं, संत जो कहें करो तुम सोई, वो काम करें। तो उसमें चालीसा में यही बात कही गई कि बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, कि उसका सिमरन करो तब फायदा होगा। ऐसे आप पढ़ते रहो, सारी जिंदगी पढ़ते रहो। गुरु नानक देव जी ने कहा, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे इक गल होर होमे झकना झाक। क्योंकि लेखे में केवल एक बात आएगी, बाकी तो सब झक मारना ही है। झक मारना किसको कहते हैं? जहां समय बहुत लगाएं, एनर्जी बहुत लगाएं, पैसा बहुत खर्च हो, मिले कुछ भी नहीं। जैसे खाक छानना, पानी में मधानी मारना और फिर आस रखना कि आज मक्खन निकलेगा, कल निकलेगा, 10 साल बाद निकलेगा। गुरु रामदास जी ने कहा, जोयो कूप सिंचन को वसुधा, उठ बैल गए चर बेल। ये कर्म तो ऐसे हैं, जैसे एक जमींदार ने अपने खेत को जोतना था, उसमें खेती की हुई थी सब्जी की, उसने बैल को कुएं पर चलाया। रैट चलते थे पहले पानी निकालने के लिए, खेत में पानी देने के लिए बैल को उसने रैट पे बांधा। सारा दिन बैल घूमता रहा सब्जी की खेती को पानी लगाने के लिए। शाम हुई, बैल छोड़ा, जमींदार का ध्यान नहीं रहा। जिस सब्जी की खेती को सारा दिन पानी लगाया था वो बैल उन्हीं को ही खा गया। ठीक इसी तरह हमने भी बाहरमुखी कर्म कांडों में अपने आप को ऐसा लगाया कि उनमें जो थोड़े बहुत गुण भी पैदा हुए थे ना, उनको भी हमारा मन खा गया। इसमें कोई शक नहीं कि ज्ञान पहले पढ़ने और सुनने से ही होता है, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि जो ज्ञान केवल पढ़ने और सुनने पर ही खड़ा रहा वो कभी फलीभूत होता नहीं। ये पढ़ा हुआ सारा निरा ज्ञान है। जब तक इस इल्म पर हम अमल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। ये तो ऐसे है जैसे हमारे पास किसी दरिया को पार करने वाले पुल का नक्शा आ गया हो हाथ में। अब उस नक्शे के मुताबिक अगर हमने कुछ बनाया ही नहीं और हमारे सामने आ जाए दरिया और हम सोचे अब इस नक्शे के ऊपर चढ़कर हम पार उतर जाएं, ये हो नहीं सकता। तो जो पढ़ते हैं उसे समझने की कोशिश करें, तभी रूहानियत में सफलता हासिल होगी। It was really a thought-provoking session. I enjoyed it thoroughly and I'm hoping our audience will also love it. And I thank you again for coming back with us. बहुत सारे लोग दिल से चाहते थे कि आप वापस आएँ। हमें बहुत सारे DMs आए, बहुत सारे comments आए that we should bring you back. So I'm hoping that people are loving it and they should continue loving our sessions like this, and we must call you again and again. So thank you so much for your time and I hope we will meet again soon. आपका धन्यवाद, आपकी सारी ऑडियंस का, परमार्थ की राह पर चल रहे सभी जिज्ञासुओं का जिन्होंने ये डिमांड की। धन्यवाद।